साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एटम के बारे में। एटम की हम विस्तृत रूप से आज हम जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो हमने एटम के बारे में बहुत कुछ बता दिया था, एटम की खोज किस प्रकार हुई और जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे एटम के विस्तृत चर्चा करेंगे कि एटम में क्या क्या होता है, एटम में क्या क्या पाया जाता है। तो एटम में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो आपका एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। इसे हम इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो आउटर सरफेस होती है उस पर हम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि अंदर पाए जाते हैं केंद्रक में, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। जो बाहर होगा वही तो भाग लेगा, ठीक है। अब इसके हम बात कर रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। एक होता है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है। कौन होता है? एटॉमिक मास। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर है। एटॉमिक जो वेट होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में अंतर इतना है कि जैसे जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो केवल एक एटम की बात करेंगे, ठीक है। और एटॉमिक जो वेट होगा वो आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कोई एटम है उसके आइसोटॉप्स होते हैं। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटॉप्स वो होते हैं, जैसे आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका एटॉमिक मास होगा 12। इसका एक दूसरा आइसोटॉप्स होता है, इसमें इसका जो एटॉमिक भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो आपका 13 होता है। तो जैसे कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स में क्या हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर बराबर एक जैसे हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एटॉमिक वेट वो होता है कि जब उसके आइसोटॉप्स होते हैं उनका जब एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज निकालेंगे, उनका औसत निकालेंगे उनका, तो जो आपका भार आएगा उससे हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। और जब हम केवल एक एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक एटॉमिक मास ये रहा, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब अगला हम बात कर रहे हैं आइसोबार। आइसोटॉप समझ में आ गया, जिसमें कि एटॉमिक नंबर एक जैसे हों और एटॉमिक नंबर एक जैसे हों, सेम हों, और एटॉमिक मास कैसे हों? अलग अलग हों, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। अगर हम बात कर रहे हैं आइसोबार की, आइसोबार में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसमें? अलग अलग होता है। और एटॉमिक मास होता है उसमें सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के हम तौर पे बता रहे हैं आपको, जैसे आपका आर्गन ले लो, 18। इसका एटॉमिक जो भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो आपका कितना होता है? 14, ठीक है। इन दोनों को जो एटॉमिक मास होगा वो एक जैसा है, एटॉमिक नंबर होगा वो आपका अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आइसोबार। अब अगला है आपका आइसोटोन।
आइसोटोन क्या है इसमें? आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन एक सेम रहते हैं। न्यूट्रॉन आपके कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको 1s3 हाइड्रोजन का आइसोटॉप सही 1s3 और 2 हीलियम ए, ठीक है। इनका जो न्यूट्रॉन होंगे इन दोनों में सेम रहेंगे, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। अगला होता है ऐसा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक जैसे रहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। इनके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी सेम रहती है। इसकी भी 10 रहती है, इसकी भी 10 रहती है, इसकी भी 10 रहती है। तो ये समझ में आपका आ गया आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब हम ये पढ़ेंगे आपको ए पॉजिटिव कैसे आया। तो ये जब हम पढ़ते हैं नियम है, बोरवरी का नियम है, अफवाऊ का नियम है, उसके द्वारा हम इनको निकालते हैं। तो जैसे आपका सोडियम दिया है, मैंने आपको पहला बताया था जो आपका एटम होता है, एटम जो होता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। कैसा नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो वो हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा? या फिर वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, आयोनिक फॉर्म में रहेगा, या फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी अणु के रूप में रहेगा, या फिर वो आयन के रूप में रहेगा, आयन, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। तो इसमें जब भरते हैं अपन तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगली सेल में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, और अगली सेल में कितने आएंगे? आपका 1। तो ये जो नियम रहता है कि आपके आउटर सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी आप स्टेबल रह सकते हो। इसमें कितना है? 1। तो ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो, ठीक है, या फिर मेरे को 7 दे दो। तो ये क्या करता है, जब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका ये आपका हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन। इतनी बात समझ में आ गई? जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव समझ में आया कैसे आ गया? अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस सोडियम प्लस 2 चार्ज लग जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 चार्ज लग जाएंगे, इस टाइप से, है ना। अब अगला हम बात कर रहे हैं जैसे कि क्लोरीन की। क्लोरीन है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। तो इसको ऐसे भरेंगे तो अपन पहले में आपके 2 आएंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि 8 पूरा करना है अपन को, अष्टक पूरा करना है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज लग जाएगा, जिससे हम बोलते हैं एनाइन, ठीक है। ये बन जाता है आपका क्लोराइड, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब माइनस चार्ज आता है तो उसमें लास्ट में जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में आइड लग जाता है, आइड। हमेशा जब माइनस चार्ज लग जाएगा कोई भी चीज़ आए, जैसे आयोडीन है माइनस है तो इसमें आयोडाइड लगेगा, आइड बाइट लग जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो साथियों आज केवल इतना ही कि आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं इसके बारे में हम जब फॉर्मूले बताएंगे, जब अगले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोरीन से कैसे क्रिया करता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करता है। तो इस तरीके से हम बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही। इसकी वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देंगे
जिससे आप नोट कर लेना और उनको कंठस्थ याद कर लेना, जिससे कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम भूल नहीं पाएंगे। इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।